Hello guys, now we do extended grammar chapter 4 the generation gap written by Benjamin McLean Spoke. In this chapter we do language activity. Our topic is adjective. एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं. An adjective is a word used to qualify a noun or a pronoun. किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है. द वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर एडजेक्टिव्स. अभी नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनमें वर्ड इटैलिक्स कर रखे हैं, वो सभी एडजेक्टिव हैं. एग्जाम्पल, अनिल इज एन इंटेलिजेंट बॉय. यहाँ पे इंटेलिजेंट को इटैलिक्स किया हुआ है. आई वॉन्ट सम मिल्क. यहाँ पे सम को, अरुण एट 2 एप्पल्स. यहाँ पे 2 को इटैलिक्स किया हुआ है. इन सेंटेंस में इंटेलिजेंट, सम और 2 है, ये सभी एडजेक्टिव हैं. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स: प्रॉपर, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमेरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, possessive. All these are kinds of adjectives. Now we read one by one. Proper adjectives. These adjectives are formed from proper nouns. They describe a thing by referring to the proper noun. They always being with a capital letter. जो विशेषण किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन से बनाया गया हो उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है. इसका पहला अक्षर सदा बड़ा लिखा जाता है. एग्जाम्पल, आई लव शेक्सपियरियन प्लेज. इस एग्जाम्पल में शेक्सपियरियन है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है जो शेक्सपियर प्रॉपर नाउन से बना है. सेकंड एग्जाम्पल, आई एंजॉय इटालियन फूड. अब यहाँ इटालियन है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है और ये इटली वर्ड से बना है जो प्रॉपर नाउन है. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. दीज एडजेक्टिव्स शो द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ ए पर्सन और ए थिंग. जो शब्द हमें किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के किसी भी प्रकार के गुण दोष का बोध कराए उसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहा जाता है. शी इज वियरिंग ए पिंक ड्रेस. अब यहाँ पिंक है, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है. ही इज ए ब्रेव सोल्जर. ब्रेव है, ये भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. दीज एडजेक्टिव्स टेल अस अबाउट द क्वांटिटी, हाउ मच or degree of a thing. For example, some, little, much, no, none, any, all, whole, enough, sufficient, etc. जो शब्द हमें किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की माप तोल संबंधी विशेषता का बोध कराए उसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है. एग्जाम्पल, आई हैव नो मनी. देयर इज enough water in the bottle. इन दोनों एग्जाम्पल में नो और इनफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं. न्यूमेरल एडजेक्टिव्स. दीज एडजेक्टिव्स शो हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ट और इन व्हाट ऑर्डर दे स्टैंड. जो शब्द हमें किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराए उसे न्यूमेरल एडजेक्टिव कहा जाता है. एग्जाम्पल, देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास. सेकंड, सचिन वाज द फर्स्ट बैट्समैन. इन दोनों एग्जाम्पल में 60 और फर्स्ट है, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं. 60 है, ये कार्डिनल है और फर्स्ट है, ये
ऑर्डिनल है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। These adjectives point out which person or thing is meant. For example, this, that, these, those, such, same, etc. जो शब्द यह बतलाए कि किस व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर इशारा किया जा रहा है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। एग्जाम्पल, दिस बुक इज रेड, दैट पेन इज ब्लैक, These boys are honest. दिस का प्रयोग समीप के लिए किया जाता है और दैट का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। These adjectives show that the persons or things are to be taken independently or in separate loads. For example, each, every, either, neither, etc. जिस विशेषण से यह पता चले कि किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ को दिए हुए समूह में से अलग करके लिया जा रहा है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज़ टू कैरी हिज और हर identity card. Every worker was given a uniform. इन एग्जाम्पल्स में ईच और एवरी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। These adjectives modify nouns and are used in questions. For example, what, which, whose, etc. जो विशेषण किसी नाउन के संबंध में पर्सन पूछता हो उसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। एग्जाम्पल, whose books are these? Which road should be taken? इन दोनों एग्जाम्पल्स में whose और which है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। Exclamatory adjectives. These adjectives are used in an exclamatory sense. जिस विशेषण को विस्मय आदि बोधक शब्द के रूप में प्रयोग किया गया हो उसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, व्हाट ए पीस ऑफ आर्ट। अब इन दोनों ही सेंटेंस में व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स। These adjectives indicate possession. For example, the words my, our, your, his, her, etc. when used before a noun to qualify it are called possessive adjectives. संबंधवाचक सर्वनामों को पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, द डॉग इज वॉगिंग इट्स टेल। इन दोनों सेंटेंस में माई और इट्स ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अब माई और पेन का संबंध बताया गया है और इट्स और टेल का संबंध बताया गया है। लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स। टेबल में नंबर, पर्सन, जेंडर और पोजेसिव एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। अब नंबर में दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब जेंडर में मेल, फीमेल एंड न्यूट्रल। अब उनका क्या संबंध है इनसे, तो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आई होता है, मेल और फीमेल दोनों में माई होगा इसका पोजेसिव एडजेक्टिव। सेकंड पर्सन यू होता है, मेल और फीमेल बोथ में, इसका पोजेसिव होगा योवर। थर्ड पर्सन ही, सी, इट होते हैं, मेल में ही का हिज, फीमेल में सी का हर
और न्यूट्रल में इट्स होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये थे सिंगुलर के। प्लूरल में फर्स्ट पर्सन वी होता है मेल फीमेल दोनों में, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा आवर। सेकंड पर्सन यू होता है मेल फीमेल दोनों में, और इसका होगा योवर। थर्ड पर्सन दे होता है मेल फीमेल और न्यूट्रल तीनों में, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा देयर। Emphasizing adjectives. These adjectives are used before the noun for emphasizing the noun. For example, on, very, etc. संबंधवाचक विशेषण का बल सहित उच्चारण करने के लिए अंग्रेजी भाषा में प्राय ऑन और वेरी का प्रयोग किया जाता है। इसे एम्फेजिंग एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही किल्ड हिज ओन brother. I saw the murder with my own eyes. इन दोनों सेंटेंस में ऑन है वो एम्फेजिंग एडजेक्टिव के रूप में आया है। थर्ड एग्जाम्पल है माई ब्रदर रीच्ड होम ऑन दिस वेरी डे। इस सेंटेंस में वेरी है वो एम्फेजिंग एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। वी डू एक्सरसाइज। Identify the adjectives in the following sentences and state the categories of adjectives to which they belong. Number 1. An old priest told me the story when I was very young. यहाँ पर old और young दोनों ही descriptive adjective हैं। Example second. Among them was a 12-year-old boy whose face stirred the painter's heart. इसमें 12 ईयर है वो न्यूमरल एडजेक्टिव है। थर्ड, द स्टोरी ऑफ द अनफिनिश्ड मास्टरपीस सेपरेट अफार। यहाँ पर अनफिनिश्ड है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। नंबर 4, आफ्टर ए लॉन्ग मोमेंट ही लिफ्टेड प्लीडिंग आइज टू द पेंटर्स फेस। इसमें लॉन्ग और प्लीडिंग दोनों ही डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं। गाइस, ये है आपका एडजेक्टिव का टॉपिक। आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और इसको अपने साथियों के साथ भी शेयर करना।